नवमी तेचार्य से समाप्त। अत्याचार्य स्वामी गुरु महाराज की हरे कृष्ण। गुरु महाराज जब मायापुर में आते हैं, वो एक फेस्टिवल है। एक तो उसी समय अवैचरण के काम चल रहा था, इसके कारण बहुत देर बाद आते हैं। तो हर वक्त हम सब रिसेप्शन के लिए कीर्तन करता था। 1999 की बात कर रहा हूँ। गुरु महाराज आएंगे, राधा माधव प्रभुपाद को पहले प्रणाम करेंगे, राधा माधव नृसिंहदेव प्रभु राधा माधव को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा, इधर परिक्रमा ज़्यादा एक साथ नहीं करते। आने के बाद परिक्रमा के बाद गुरु महाराज के रूम पे हम सब जाएंगे। उधर अरुणाक्ष प्रभु है, कमलावती प्रभु है। गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करेंगे चरण धौत करने के लिए। तो अरुणाक्ष प्रभु ऐसे हम लोग कर बोलते गुरु महाराज ना नहीं कर पाते तो मौका मिलता है, सभी व्यक्ति हम सब चरण जल भी उनके पादबंध धौत करने मिलता है। उसके बाद गुरु पूजा होता है और हम सबको गुरु महाराज प्रसाद देते हैं। गुरु महाराज कीर्तन के समय नहीं, थोड़ा देर बाद प्रसाद देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हम सब गुरु महाराज के चरण में पुष्प दे रहा हूँ, इसी के अंदर गुरु महाराज की एक गुरु बोन, उन्होंने गुरु महाराज के चरण पे फ्लावर दे दिए। गुरु महाराज तो प्रेयर कर रहा था, देखा सिर्फ, कुछ नहीं बोला। बाद में हम सबको बुलाया, बोला क्या क्या स्वीट है देखो। तो देखा, 2 भक्तों को देखकर भेज दिया उनको देने के लिए। बहुत केयर करते गुरु महाराज। उस पहले बार ऐसा दर्शन हुआ। उसके बाद 2000 में गुरु महाराज आए मायापुर में। उसी समय व्यास पूजा भी हुआ था। डांट भी पड़ा था सभी को, क्यों व्यास पूजा के आयोजन गुरु महाराज कैसे होना बता दिया था। जो उनकी सिंहासन प्रभुपाद के सिंहासन से नहीं ऊंचा होना चाहिए। उन्होंने प्रभुपाद की कथा बोलेंगे और सभी के लिए प्रसाद होगा। अभी गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन सेशन रखा, गुरु महाराज को बोल दिया, गुरु महाराज आ गया सेशन में, कोई नहीं है। कांच बिल्डिंग में हुआ था उसी समय। गुरु महाराज ने बहुत डांटा था, बहुत गुस्सा हो गया था। तो प्रभुपाद जाने के बाद गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को, इस्कॉन की सेवा को श्रील प्रभुपाद की सेवा के हिसाब से देखते हैं। शांतिपुनी मुनि का साथ गुरु महाराज की कनेक्शन है। गुरु महाराज मायापुर गुरुकुल के टीचर था, गुरुकुल के मोसाई बोलते हैं, उधर महाशय बोलते हैं, गुरु महाशय बोलते हैं, टीचर भी था। 2001 होगा, लंदन से लाइव मेमार को लेकर आया था श्रुति धर्म प्रभु प्राणानंद को। तो मुझे मौका मिला था उस ग्रुप के साथ रहने के लिए। 30 ऐसा कुछ था उनकी। जगन्नाथ दास बाजी की समाधि में गया हम सब। तो जयद्वैत महाराज भी साथ थे। तो गुरु महाराज के बोलने का मौका आया। तो गुरु महाराज ने बोला, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जब भी बोला तो तुरंत जयद्वैत महाराज क्या किया, गुरु महाराज के चरण, गुरु महाराज तो ऐसा माइक पकड़ कर बोल रहे, तुरंत गुरु महाराज के चरण धुली लेकर ऐसे कर दिया। तो अभी लेक्चर बंद। जब tक गुरु महाराज श्री जयद्वैत महाराज की चरण धुली नहीं लिया, तभी तक लेक्चर छोड़ा नहीं गुरु महाराज। बहुत गुरु महाराज केयर एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज गॉड ब्रदर। गुरु महाराज उनकी बहुत सारे गुरु भाई को देखभाल कर, कोई भी जब अप्रोच करते हैं उनको देखते हैं। गुरु महाराज की जो क्वार्टर है वो जीबीसी जो कॉन्फ्रेंस है उसके नीचे होने के कारण कोई भी जीबीसी चेयरमैन बने उनके लिए छोड़ देता है। बहुत सारे बार ऐसे देखा उनके एक रूम, जब भक्तिदत्त स्वामी महाराज बना तो अंदर वो छोड़ के दूर में जाकर गुरु महाराज रुकते थे। पूरा रूम, पूरा क्वार्टर छोड़ के भक्ति चेतन स्वामी महाराज भी रुके थे। सिर्फ ऐसा नहीं है, गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो सीनियर डिसाइपल था, जिसको देखने के कोई नहीं था, जब भी अप्रोच किया तब गुरु महाराज खुद की डिसाइपल को भेजा सेवा करने के लिए, साथ मॉनेटरी सपोर्ट भी किया हर तरीके से सेवा करने के लिए। गुरु महाराज आप लोग सुने होंगे, प्रेम मंजरी माता जी जब उनकी असिस्टेंट था, गुरु महाराज 3 महिला असिस्टेंट भी था। उनकी एक नाम है मंजरी माता जी, जो गुरु महाराज जीबीसी था उनकी असिस्टेंट, प्रेम मंजरी माता जी और राधा सुंदरी माता जी। तो मुझे कभी कभी मौका मिलता था, मैं अटेंडेंट रहता था। तो महाराज तो मेडिकल के लिए मेडिकल जाना ही पड़ता था, क्योंकि वो इमरजेंसी सेवा है। सिद्धांत को मुझे अटेंडेंट के रूम में रहना पड़ता था। मुझे एक बार बोला तुरंत गुरु महाराज के रूम पे जाओ। मैं बोला क्यों जाओ, कोई बोला नहीं, मैं तो दूर दूर में रहकर सेवा करता था। तो गुरु महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया।
जब भी प्रेमांजलि माता जी अंदर जाते थे तब भी मुझे लेकर जाते थे। मैं चुपचाप बैठे रहते, गुरु महाराज ईमेल की लेटर की डिक्टेट करते थे, उन्होंने रिकॉर्ड करते। इसके कारण मुझे पता नहीं क्यों हर समय रहने के लिए बोल रहे हैं, हर समय रूल्स फॉलो किया मैंने देखा। जो लंदन से जो ग्रुप आया, उन ग्रुप को लेकर हरिहर क्षेत्र जाने की बात हुआ, तो गुरु महाराज उस दिन अनाउंस कराए वो हरिहर क्षेत्र विग्रह चोरी गया था, तो भक्त लोग सब जाएंगे, इसके कारण फिर आ गया हरिहर क्षेत्र। उसे गुरु महाराज जाकर अभिषेक भी किया। नेक्स्ट दिन बोला हम सब अभिषेक, चोरी जाने के बाद जब आता है डेटी तो अभिषेक भोग राग सब किया था। गंगा स्नान में हम सब तो बहुत बार गुरु महाराज के साथ जा चुके हैं। कुछ पिक्चर भी आप सब देखे होंगे, जो गुरु महाराज गंगा मार्च जो है ना, वो उस समय हम सब ऐसा करके फेंक रहा था इसको उसको, तो वो जाकर गुरु महाराज की शरीर पे जाकर लग रहा था। गुरु महाराज से बोला हरि बोल, ऐसा किया हम सब तुरंत चुप। और एक बार विश्व पंच के समय नहाने के लिए गुरु महाराज गया, तो गुरु महाराज कपड़ा चेंज करेंगे, तो हम सब उत्तरी लेकर ऐसा खड़ा करते हैं। एक ही छोटा बीबीटी का बाजू में ही तो गंगा था, तो उसी जगह में हम सब नहा रहे थे। तो बोला वो बहुत सिंसियर है इस मैटर, ऐसा करके कापड़ पकड़ रहे। तो क्या ज़रूरत है, सन्यासी के लिए हर माता है, माता के पास पुत्र का उल्लंघन है ना, ये खराब नहीं लगता है। एक बार नहीं, ऐसे 2 बार बोला और एक बार बोला कोई ज़रूरत नहीं, हटा। तो हम सब क्या करें समझ, उठा दिया, बोला कोई चिंता नहीं। केयर फॉर डिसेबल है। गुरु महाराज जब मायापुर में रहते थे तब सुबह उज्जवल वरुणों कुमकुमक्तगंज कुछ 2-4 स्टैंजा गाते थे। गाने के बाद याद करके नेक्स्ट दिन पूछते भी थे किसको किसको याद हो गया, उसके बाद जप करते थे, कुछ बोलते थे, व्याख्या भी करते, उसके बाद एक साथ जप करते थे। और गुरु महाराज की 2 डिसाइपल की जब देहांत हो गया, तो गुरु महाराज जो बात पता है डिसाइपल को भी कितना केयर करते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे कोई भी सुकृति रहे उसके एक्सचेंज में भी कृष्ण को मैं प्रार्थना करता हूँ उनको भगवत धाम पे लेकर जाए, ऐसा बोला। और वो ये सुन के सब रोना पड़ा जो लोग था उस। और गुरु महाराज ने फीस्ट स्पॉन्सर किया, मुझे वक्त चला गया। निताई गुण अनुभव कृष्ण प्रेम। गुरु महाराज को एक बार बाइक पे भी चढ़ाया था। जब भी कृष्ण प्रेम प्रभु की बाइक के कारण ही एक्सीडेंट हुआ था, गुरु महाराज ने बहुत गुस्सा किया था, कोई बाइक नहीं चढ़े। प्रभुपाद ने बोला मोटरसाइकिल नहीं मर्डर साइकिल, बोला एकदम स्टॉप कर दिया पूरा। तो एक दिन गुरु महाराज नामाटो उन्हें प्रोग्राम है, गुरु महाराज रूम से आ रहा है, पैर में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तुरंत बने फ़ोन का आप कहाँ हैं, तुरंत है। बोला क्या चाबी है मेरे साथ ही, बाइक की चाबी था। गुरु महाराज ऐसा हाथ देकर बैठा, हम पूछता है कहाँ कहाँ जाते हो, मैं बोले बेतवाड़ा जाता हूँ। अच्छा। और एक बार ब्रह्मचारी किचन में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के साथ गुरु महाराज बात कर रहे, मैं जाकर प्रणाम किया, तुरंत बहुत दिन बाद उसी समय आया था, तुरंत मुझे एम्ब्रेस किया। मुझे पता नहीं उस समय क्या करूँ ऐसा करके पूरा एम्ब्रेस किया। MIC शुरू में, VIC तो गुरु महाराज से शुरू हुआ, MIC में हम सब था। मैं गुरु महाराज की बोतल और टिश्यू पेपर ये लेकर जाते थे, तो बहुत लोगों को मौका नहीं मिला। उसके रजिस्ट्रेशन पे धाड़ जो किया जन्माष्टमी प्रभुपाद के डिसाइपल उन्होंने शुरू किया, तो मैं तो कन्फर्म हो गया, मैं तो अटेंड करूँगा ही। मैं तो 2 ही अटेंड करता था, इंग्लिश सेशन द हिस्ट्री ऑफ वैष्णव हेरिटेज और वैष्णव जी का इतिहास। बांग्ला सेशन इंग्लिश जल की बोतल और टिश्यू पेपर लेने के चक्कर में। बाकी देखा गुरु महाराज के सेमिनार में बाहर कुछ लोग खड़े, बोला सभी को बोलो आने के लिए, मैं ही पेमेंट कर दूँ सबकी। सभी को देखकर MIC ने शुरू किया। एक बार गुरु महाराज कीर्तन कर रहे उनके रूम पे, कोई मृदंग वादक नहीं है, बहुत डांटा था सभी को। बोला मुझे भी आता है थोड़ा मृदंग को, मैं तो काम चलाने के लिए मुझे भी आता है, बजाना तो देखा नहीं, बोला आता है, सभी को सीखना चाहिए, ऐसे बोला। जब गुरु महाराज मायापुर में रहते हैं, गुरु महाराज तो प्रसाद 1-2 बजे लेते हैं, लेने के बाद हम सब लेते हैं। जो लोग रहते सर्वेंट लोग, हर दिन गुरु महाराज रूम से निकाल कर आएंगे, देखेंगे और पूछेंगे कोई कम तो नहीं है, हर दिन। गुरु महाराज एक बार 2-3-4 महाराज सन्यासी महाराज इस्कन छोड़ के चला गया, सभी को बुलाया, बोला आज सभी को बुलाओ। गुरु महाराज के रूम पर सभी को बुलाया,
बोला मैं इसको छोड़ के चले जाओ, आप लोग कौन कौन चले जाएंगे? सब लोग हाथ उठा दिया। बोला नहीं, मैं चला जाऊँ तो आप लोग को नहीं जाना है, आप लोग तो भक्ति के लिए आए ना, प्रभुपाद की चरण पे आश्रय करके। बोला जो इम्पोर्टेंट बात याद हो रहा है वो बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने भी बोला आई एम द साइड ऑफ मैनेजमेंट ऑलवेज, बोल दिया मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं बोला मैंने उन्हें खड़ा रहेंगे हर समय मैनेजमेंट को पक्ष में बता दिया। एकाचक्र गुरु महाराज सभी ब्रह्मचारी को लेकर, ब्रह्मचारी को सपोर्ट करने के लिए मैंने उसको एनरिच क्या बोलते हैं नरिशमेंट देने के लिए कैंप करते थे। जब महाराज था तब पूरी लेकर गया था एक बार, तो गुरु महाराज लेकर गए। तो जाने का रास्ता में बेथुआ डरिया थे, एकाचक्र जाने का रास्ता। तो हमारे कुछ डिवोटी आई कांग्रेगेशनल डिवोटी जो मेरे साथ परिचित है। तो महाराज जो बोला जो उधर रुकना है थोड़ा, बोला ठीक है रुकेंगे। रास्ते पे रुकने की व्यवस्था किया, लेकिन वो लोग रास्ते पे कीर्तन कराए, प्रभात को पिक्चर लेकर और बहुत प्रसाद दे दिया। तो लेकर गए गुरु महाराज, उनसे फ़ोन लगाए, बोला ठीक है आने का समय आएंगे। उस भक्त के घर में गुरु महाराज आए थे। कितना टाइम है? तो एक बार गुरु महाराज की रूम पे कोलकाता से बहुत सारे भक्त हैं, मीटिंग चल रहा है। तो एक ने बोला गुरु महाराज कल सुना मैंने आप कोलकाता जा रहा है, बोसीरहाट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, एयरपोर्ट के एरिया में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। गुरु महाराज ने बहुत गुस्सा हुआ, बोला डो नॉट इंस्ट्रक्ट योर गुरु। उनको सजेशन मत दो, है ना। हाँ कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, प्रॉब्लम हर जगह पे है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। एक बार गुरु महाराज उनके गुरु भाई को तो बुलाते हैं हर समय प्रसाद के लिए। तो गुरु महाराज नहीं बैठ रहे, सभी को बैठने के लिए बोला, प्रसाद हम सब सर्विस कर रहा हूँ। तो बाद में बोला, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन में बताया। तो पूछा था गुरु महाराज के, उन्होंने गुरु महाराज की गड़बड़ा से आप क्यों नहीं बैठ रहे? बोला मैं सभी को, मैं होस्ट हूँ, इसके कारण मैं पहले नहीं बैठ सकता हूँ, सभी को लास्ट गेस्ट तक जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं बैठूँगा, बोला था। हाँ लास्ट में गुरु महाराज की करुणा सिंधु बुक्स में थोड़ा काम करने का मौका मिला। आज पूछते थे, और मुझे तो जानते गुरु महाराज जब भी मुलाकात क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सर पूछते हैं जब भी मुलाकात होते हैं। और लास्ट जो इंटरेक्शन हुआ, गुरु महाराज गौशाला में गए, बोला जगह पर, बोला गुरु महाराज मिडिल पे दे दिए, 100 गाय एक साथ खा लेंगे। गुरु महाराज ने बोला नहीं, मैं हर गाय को खिलाऊंगा, हर गाय को घास खिलाया। ठीक है यहाँ तक। गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी निति नामिने। स्निग्धं चेता सुप्रणीता वाग्मनंचल शप्रदम प्रभुपादगत प्राण नौमि भक्तिचारु। हरे कृष्ण। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मंदिर में मैं ही एक ऐसा भक्त हूँ जो गुरु महाराज से मिलने में बहुत ज़्यादा कतराता हूँ। सामने जाना मुझे बहुत डर लगता है और इसलिए मैं हमेशा पीछे पीछे रहता हूँ। फिर भी गुरु महाराज के अशेष कृपा है, कई बार गुरु महाराज ने मुझे सामने बुलाया है। मैं तो जब से मंदिर में आया ऐसा भी सोचता था कि 2-3 साल तक शायद गुरु महाराज मेरा नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन इस मामले में मैं फेल हुआ हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जब भी मेरे तरफ ध्यान देते थे तो मेरा नाम पुकारते थे ज़रूर। तो उससे पता चलता था कि नहीं, गुरु महाराज को मेरा नाम याद है। और मैं जिस स्थान से आया हूँ तो मुझे पहले से किसी भक्तों ने प्रीचिंग तो नहीं किया है, लेकिन गुरु महाराज की एक छोटा सा पुस्तक मेरा जीवन को बदल दिया है। 5 रुपये का पुस्तक, श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी तथा शिक्षा। मायापुर से भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाया करते थे त्रिपुरा में, और सबसे मुझे लगता है सबसे कम कीमत का किताब है वो।
और मैं भी ऐसे ही कंजूस स्वभाव का था, तो बड़ा किताब लेने में कतराता था। छोटा सा कोई किताब दे दीजिए 5 रुपये में, 10 रुपये में, तो वो दिया था। तो उसमें ऊपर में तो लिखा है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, लेकिन अंदर में उसमें लिखा था कि इसका जो संकलन किया है वो श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी। पहले मैं कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं सोचता था कि ये प्रभुपाद जी का ही पुस्तक है। और यहाँ पे आने के बाद फिर उस पुस्तक को देखा, तब देखा कि एक्चुअली वो गुरु महाराज का लिखा हुआ पुस्तक था। तो वो पुस्तक पढ़ के ही मेरा ये उत्साह बढ़ा है कि मुझे घर में नहीं रहना है और मुझे भक्ति करना है और किसी मंदिर में जाना है। तो इस्कॉन मंदिर कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, और हमारे त्रिपुरा में कभी भी गुरु महाराज जब से इस्कॉन में जुड़े हैं कभी नहीं गए। तो गुरु महाराज से मिलना हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव बात था। लेकिन फिर भी मेरा मन में ऐसा भावना हुआ करता था कि गुरु महाराज का शक्ल तो तब देखा भी नहीं, सबसे पहले गाना सुना, भजन अच्छा लगा, और सबसे इसके भी पहले ये किताब मिला है जो महाप्रभु के विषय में इतना सुस्पष्ट धारणा एक छोटा सा पुस्तक में दिया है, और महाप्रभु का जो शिक्षा है उसको भी कितना सुंदर तरीक़ा से प्रस्तुत किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि इसी मार्ग पर ही मैं आगे जाके महाप्रभु के विषय में और ज़्यादा जानकारी ले सकता हूँ। और बाद में एक भक्त जिसका नाम था दयानिधि प्रभु, वो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, तो वो त्रिपुरा में गया, तो उसने मुझे एक सूत्र बताया कि तुम किसी को भी गुरु बनाने के पहले उनको जांच करना, उनकी प्रवचन सुनना, उनकी कीर्तन प्रवचन या उनको आमने सामने देखना, ये सब कुछ करना। इस्कॉन में बहुत सारे गुरु होता है, जरूरी नहीं कि किसी एक गुरु से ही कोई बोले कि इनसे ही दीक्षा लेना पड़ेगा, ऐसा तुम फंसो मत। तो हमारे त्रिपुरा में गुरु महाराज लोग तो लगभग जाते ही नहीं थे, फिर भी श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज पहले बार गए हैं, तो बाकी सभी भक्त लोग बोल रहे हैं कि इनसे दीक्षा लेना है तुमको, इसीलिए जल्दी से आओ। तो मैंने कहा कि अभी तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं इस विषय में कभी भी सोचा भी नहीं, तो रहने दीजिए। ज़बरदस्ती मुझे बोला कि नहीं तुम आप आओ तो सही गुरु महाराज के सामने। तो मैंने गया था, लेकिन मेरा मन उसमें लगा ही नहीं ठीक से। तो बाद में जब दयानिधि प्रभु का बात सुना तो मैं और सोचा कि नहीं, मैं ऐसा कोई गुरु महाराज की तलाश में हूँ जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिल खाता हो और बहुत सॉफ्टली बात करते होंगे, कीर्तन गाते होंगे। नाम तो मुझे तब भी मालूम नहीं था, लेकिन इसके बाद एक मैगज़ीन मिला है कि इस्कॉन उज्जैन का आर्टिकल आया है भगवत दर्शन में, तो मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद वहाँ पे पिक्चर में आया है मंदिर का बहुत सुंदर दृश्य, सांदीपुनि मुनि और भगवान का सारा चित्र और गुरु महाराज का भी चित्र है और श्रीपाद गंगानारायण प्रभु का भी चित्र उसमें है। इस प्रकार से पूरा आर्टिकल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचता था कि काश इस मंदिर में कभी जा पाता, लेकिन इतना दूर से कैसे जाऊंगा, ना मेरे पास पैसा है, ना कोई संसाधन है, ना कोई कनेक्शन है। तो लेकिन धीरे धीरे फिर शशि शेखर प्रभु यहाँ पे आए हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर उधर भेजा है, तो उनसे मैंने फिर बात किया कि प्रभु जी आप तो उज्जैन में गए हैं, तो मेरे लिए कुछ देखिए ना, कुछ अगर हो जाए तो कनेक्शन। तो प्रभु जी ने गंगानारायण प्रभु से बोला, तो गंगानारायण बोले ठीक है आ सकते हैं। तो मैं आया, तो यहाँ पे आने के बाद जब सबसे पहले गुरु महाराज को देखा तो हर चीज़, चाहे मंदिर हो, चाहे विग्रह हो, चाहे गुरु महाराज हो और समस्त भक्त वृंद हो, मुझे स्वप्न जैसा ही लग रहा था। और मैं तो हिंदी भाषा बोल भी नहीं पाता हूँ, बंगाला बोलता हूँ और बाकी कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो केवल देखते रह जाता हूँ। 2-3 महीना तक वैसे ही काटा मरा। तो गंगानारायण प्रभु कृपा करके सीतानाथ प्रभु से बोला कि इनको थोड़ा हिंदी सिखाओ। सीतानाथ प्रभु दिव्य ज्ञान पुस्तक उठा लिया और फिर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सिखाना प्रारंभ किया। तो गुरु वैष्णवों की इस प्रकार से कृपा शुरू हुआ है। श्रीपाद प्रेम भक्ति प्रभु ने बोला कि अभी तो वैसे गुरु महाराज दीक्षा देंगे गौर पूर्णिमा में, लेकिन तुम तो अभी आए हो। मैं फरवरी महीने के 2 तारीख उसका उज्जैन में मतलब आया हूँ, तो मार्च महीने में ही गौर पूर्णिमा है। शिवाराध्य प्रभु उस समय शिवनाथ प्रभु था, तो उनका दीक्षा अभी होने वाला है, लेकिन मेरा दीक्षा अभी नहीं होगा। तो मैंने भी सोचा कि इतना जल्दी से थोड़ी दीक्षा होगा, ठीक है, लेकिन मेरा दीक्षा फिर भी जल्दी हो गया है, क्योंकि सितंबर महीने में गुरु महाराज की व्यास पूजा में मेरा दीक्षा हो चुका है। तो ये गुरु महाराज की अशेष कृपा रही है। मैं तो मन ही मन यही सोचा था कि मेरा नाम पहले से वासुदेव है तो अच्छा है, ये आध्यात्मिक नाम है, भगवान का नाम है, वासुदेव दास लगा देंगे शायद साथ में तो हो जाएगा बढ़िया।
लेकिन नाम चेंज कर दिया बसु श्रेष्ठ दास। तो आज भी कोई भी व्यक्ति एक बार में ये नाम समझ नहीं पाते हैं, उसको 3-4 बार करके रिपीट करके बोलना पड़ता है, बसु श्रेष्ठ दास ऐसे करके बोलना पड़ता है। तो ये गुरु महाराज की ये भी एक कृपा है कि एक अनोखा नाम दिया है, तो यूनिक नाम। और इसके बाद धीरे धीरे गुरु महाराज, बहुत जल्दी बोल देता हूँ, टाइम नहीं है, कि जब ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, अच्छा हरिनाम दीक्षा के बाद फिर 2 बार गुरु महाराज के पास मेरा ब्राह्मण दीक्षा के लिए आरजी आया है अथॉरिटी की तरफ से कि गुरु महाराज ये पुजारी शॉर्ट है, इनको अच्छा मतलब लड़का है तो पुजारी में अच्छा काम में आएगा, इनका अगर आप ब्राह्मण दीक्षा दें। गुरु महाराज बोला भक्ति शास्त्री किया है, तो बोले नहीं किया। बोले पहले भक्ति शास्त्री कराओ इनको। तो भक्ति शास्त्री जब तक नहीं हुआ तब तक दीक्षा नहीं हुआ, और भक्ति शास्त्री जब कंप्लीट किया 2010 में श्रीपाद कृष्ण बलराम प्रभु की कृपा से, तो इसके बाद 2011 में वही गुरु महाराज की व्यास पूजा मायापुर में हुआ और वहाँ पे ब्राह्मण दीक्षा हुआ। और ब्राह्मण दीक्षा के समय भी सबसे आखिरी ब्राह्मण दीक्षा मैं ही लिया था हमारे पूरा ग्रुप में। उसमें नरोत्तमानंद प्रभु, मोहन प्रभु, श्याम गोविंद प्रभु, शांत गौरांग प्रभु, ये पूरा है, आखिरी में सबसे मैंने लिया था। तो वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जब गुरु महाराज आए तो सबसे पहले इष्टगुष्टि हो रहा था पुजारी लोगों का। गुरु महाराज मोहनाक्ष प्रभु से पूछा है, आप तुम्हारा पुजारी ठीक है, कम तो नहीं है? तो गुरु ने आपके आशीर्वाद है, सब बढ़िया है। तो बोले कि इनको फुल टाइम पुजारी बना दो। तो और नक्श प्रभु तो बहुत खुश हो गए, फुल टाइम पुजारी हो जाएगा तो बढ़िया। लेकिन सीतानाथ प्रभु और गंगानाथ प्रभु बोल रहे हैं कि गुरु महाराज इनको फुल टाइम पुजारी बनेंगे तो गीता कोर्स कौन देखेगा, क्योंकि सीतानाथ प्रभु अभी बास में जा रहे हैं तो ये गीता कोर्स भी देखता है। ठीक है, तो तुम लोग जो अच्छा लगे वही करो। तो इस प्रकार से मुझे हाफ इधर कर दिया, हाफ उधर कर दिया, तो आज भी उसी हिसाब से मेंटेन हो रहा है। गुरु महाराज की कृपा है। और मैं आखिरी जो गुरु महाराज से मुलाकात हुआ है हम लोगों के साथ, उसी का ही उल्लेख करूँगा कि यहाँ पे गुरु महाराज ने अचानक ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु ने बोला कि 5 भक्तों को आप लोगों को आना है, गुरु महाराज से पर्सनली मिलना है। और जैसे भागा दौड़ी करके मैं, पद्मपानी प्रभु, शशि शेखर प्रभु और अजित चैतन्य प्रभु और श्रीवास कृपा प्रभु, 5 भक्त हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आने के बाद गुरु महाराज मिला है और एक एक करके पूछताछ करने लगे। पद्मपानी प्रभु से पूछा उनके पूरा बायोडाटा, फिर मुझसे पूछा, तो मेरे विषय में प्रभु जी लोग कृपा करके कुछ बोलना शुरू कर दिया है कि इनको इनके भक्त लोगों ने गाड़ी गिफ्ट किया है या भी भागवत कथा भी शुरू कर दिया है। तो गुरु महाराज ने अच्छा कौन सा गाड़ी, हमारी जैसे नैनो गाड़ी? तो मैंने हंसने लगा, नहीं गुरु महाराज ऑल्टो 800। बोला अच्छा, वो अच्छा है, मतलब बैठ पाते? मैंने कहा हाँ गुरु महाराज। बढ़िया। तो फिर बोला कि उधर में सेंटर टाइप का कुछ हो पाया है, तो वहाँ बोला कि हाँ मैंने उसका पिया तो देखा, अच्छा लगा। तो गुरु महाराज ने एक हमको ईमेल में उसका उत्तर भी भेजा था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, फुर्सत मिलेगा तो ज़रूर उधर विजिट करने जाऊँगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो हो नहीं पाए हैं। और इसके बाद गुरु महाराज ने जब ये शायद प्रेम भक्ति प्रभु ने शायद बोला था कि ये अभी हिंदी में अच्छा प्रवचन भी कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने पूछा कि तुम भागवत प्रवचन करते हो, कैसे करते हो बताओ? तो मैंने कहा गुरु महाराज मैं कैसे बताऊंगा, और मैं ऐसे अभी तक किया ही नहीं। वैसे कभी कभी 1-2 जगह में, जैसे ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु ने मुझे कानपुर भेज दिया है, तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा मौका मिला है। तो बोले कि अच्छा। मैंने कहा कुछ ऐसे नोट जैसे करता हूँ, जैसे आप सेमिनार में कुछ करते हैं तो ऐसे हम भी प्रयास करते हैं उसी टाइप का ही। तो बोले कि अच्छा। तो शशि शेखर प्रभु से भी पूछा, उनसे थोड़ा सा बोले कि तुम ये सारा काम किससे सीखा, कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा कि गुरु महाराज ये तो अभी बहुत सारा कूलर बना रहे हैं, गर्मी आ रहे हैं। तो बोले कि अच्छा ये चलता है? तो या बोल रहे कि नहीं गुरु महाराज चलते तो है। बोले कि आवाज़ तो नहीं करते? बोले आवाज़ तो थोड़ा बहुत होता ही है कूलर में। बोले कि हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो फिर एक एक करके सबसे बातचीत किया, फिर सब लोगों को पूछा तुम कब ज्वाइन किया इस्कॉन में, सब लोगों से पूछा। गुरु महाराज मतलब महाराज को भी पूछ लिया है तुम कब ज्वाइन किया है, तो सब लोग अपना अपना डेट बता दिया है। तो गुरु महाराज सबसे मुलाकात करने के बाद, पर्सनली हर चीज़ पूछताछ करने के बाद एकदम थोड़ा सा निर्वेद स्थिति में आ गए और कहने लगे देखो अभी इस्कॉन के जो स्थिति है और दुनिया की जो स्थिति है, दोनों स्थिति ही थोड़ा सा नाजुक है। नाजुक ये है कि प्रचार प्रसार की कमी हो रही है और बाहर में जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही मंदा हो गया है और कोरोना की जो कहर है वो ये आगे तक बहुत चलता रहेगा।
और हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी के जो सीधा मतलब प्रभुपाद जी से डायरेक्ट संन्यास लिया है, प्रभुपाद जी से जुड़ा हुआ जो भक्त है, उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। इसलिए ये बहुत चिंता की बात है। तो इसलिए अभी तुम लोग जो नेक्स्ट जनरेशन हो, तुम लोगों को इसका बेड़ा उठाना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए योजना बनाना है। हर मंदिर में ही ऐसा होना चाहिए। तो गुरु महाराज सार्वजनिक तौर पर सब लोगों को एकदम छोटे छोटे शब्दों में सब ये बोलने लगे। ऐसा लग रहा है कि वो गुरु महाराज के हृदय से सब निकल रहा है। और कुछ समय बाद में फिर बोला कि चलो सब लोग ठीक से अच्छी तरह से भक्ति करना, और कोई भी सुविधा असुविधा हो तो ज़रूर जो टेम्पल अथॉरिटी है उन लोगों से परामर्श करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। तो गुरु महाराज का वो जो आखिरी हमारे साथ जो मुलाकात है वो मेरा हमेशा याद रहेगा। और मुझे इस समय अनुभव नहीं था कि यही आखिरी शायद मुलाकात होगा। तो गुरु महाराज की जो अप्रकट ये सब लोगों को दुख देता है, कष्ट देता है, और मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। तो गुरु महाराज से यही निवेदन करते हैं कि गुरु महाराज जिस प्रकार से हमेशा कहा करते थे कि एक जीवन कम से कम कृष्ण को अर्पण कर दो। तो बहुत सारा जीवन हम लोगों ने भोगने का प्रयास किया। यही जीवन, और जीवन का भी थोड़ा सा ही समय हो सकते बचा है, तो उसको हम कृष्ण की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। हरे कृष्ण।